जासु बचन रवि करने कर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बारंबार। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, हमारे यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं, कोई जैन धर्म को हैं, कोई ईसाई धर्म को मानते हैं, कोई इस्लाम धर्म को मानते हैं, कोई सिख धर्म को मानते हैं। लेकिन यह सब धर्म पीछे बना है। भगवान बुद्ध जब आए तो उस समय से बौद्ध धर्म चला, और बौद्ध धर्म में प्रधान ग्रंथ है त्रिपिटक। उसी तरह भगवान महावीर आए तो उनके समय से जैन धर्म चला। प्रभु ईसा मसीह आए तो उसके समय से ईसाई धर्म चला। उसमें प्रधान ग्रंथ है, बाइबिल है। और मोहम्मद साहब आए तो उस समय से इस्लाम धर्म चला। इस्लाम धर्म में प्रधान ग्रंथ है कुरान। गुरु नानक साहब आए तो उस समय से सिख धर्म चला। उसमें प्रधान ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। यह सब धर्म पीछे बना है। 2-2.5 हजार वर्ष हुआ है इन सब धर्मों को बनने में। लेकिन एक धर्म ऐसा है जिसका बनना ही नहीं हुआ, वो सब दिन से है। वह कौन धर्म है? वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म सब दिन से है, उसका बनना नहीं हुआ है। और सनातन धर्म का ग्रंथ है वेद को माना जाता है। सनातन मतलब होता है जो सब दिन से है। और उसमें जोड़ दिया परम, परम सनातन। तो परम सनातन किनके बारे में कहा? परमात्मा के बारे में कहा। हम लोग रोज संत मत के सिद्धांत में बोलते हैं कि परमात्मा परम सनातन है, परम पुरातन है। तो परम सनातन एक हुआ सनातन जो सब दिन से है, और उसमें जोड़ दिया परम, यानी सब दिन से जो है उसके पहले से कौन है? तो परमात्मा है। पुरातन यानी पुराना, और उसमें जोड़ दिया परम, परम पुरातन, यानी पुराना के भी पहले कौन है? परमात्मा है। तो सनातन धर्म का प्रधान ग्रंथ वेद को माना जाता है। तो गुरु महाराज जी ने वेद से 4 मंत्रों को लिया और यह बताया कि संत मत का ज्ञान या ईश्वर का ज्ञान आदि काल से है, यह नई बात नहीं। तो आप लोगों ने पहले सुना वेद मंत्र को, युञ्जानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यापन। इस मंत्र में वेद भगवान ने कहा कि जगत प्रसव करता ईश्वर के तत्व ज्ञान को जानने के लिए पहले बुद्धि योग करो, मानस योग करो और अग्नि का ज्योति का भी योग करो। तो सबसे पहले ईश्वर के बारे में क्या कहा कि ईश्वर किसको कहते हैं? तो जगत प्रसव करता, यानी दुनिया को उत्पन्न करने वाले, दुनिया को प्रसव करने वाले जो है वही ईश्वर है। तो उनके तत्व ज्ञान को जानना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जब तक ईश्वर को नहीं जानेगा उसका परम कल्याण नहीं होगा। इसीलिए वेद भगवान ने भी कहा कि ईश्वर के तत्व ज्ञान को जानो, जानना अनिवार्य है। और उनके तत्व ज्ञान को जानने के लिए
पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो, फिर अग्नि की ज्योति का भी योग करो। तो सबसे पहले क्या कहा? बुद्धि योग करो। अंतःकरण की इंद्रियों में 4 है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चारों का 4 काम है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है किसी बात का निर्णय करना, चित्त का काम है सुख दुख का अनुभव करना, और अहंकार का काम है मैंपन का होना। तो चारों का 4 काम हुआ। तो किसी बात का निर्णय कौन करता है? बुद्धि करती है। तो बाहर में भी सही जानकारी कहाँ होती है? सत्संग में होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिना सत्संग के सार असार की जानकारी नहीं होती। यानी कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, सदगति क्या है, दुर्गति क्या है, आत्मा कैसी, परमात्मा कैसे, इन सब की सही जानकारी कहाँ होती है? सत्संग में। तो वेद भगवान ने भी कहा यही है बुद्धि योग, जहाँ सही निर्णय हो जाए। तो पहले सत्संग कर लो, सही जानकारी हो जाएगी कि आत्मा कैसे, परमात्मा कैसे। तो सही जानकारी हो गई कि आत्मा ऐसी, परमात्मा ऐसी, और यदि पहचान नहीं हो तो क्या पूरा काम बनेगा? पूरा काम नहीं बनेगा। पहचान होना चाहिए। तो पहचान करने के लिए कहा कि मानस योग करो। यह अंदर की क्रिया हो गई। यानी भक्ति तो बाहर से ही शुरू हो जाती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यहीं से भक्ति शुरू हो जाती है। लेकिन अंदर में जो क्रिया शुरू होती है तो मानस जप से। तो मानस जप और मानस ध्यान दोनों के बारे में वेद भगवान ने कहा मानस योग करो। यानी पहले मानस जप करो, फिर मानस ध्यान करो, और उसके बाद कहा अग्नि की ज्योति का भी योग करो। तो अग्नि की ज्योति किसको कहा गया? इस तरह की क्रिया करो कि ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो जाए। तो इसके लिए है तीसरी क्रिया दृष्टि योग। दृष्टि योग की क्रिया करो। तो संत मत में गुरु महाराज जी ने जो क्रिया बताया है वही साधना की विधि वेद भगवान भी बता रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि गुरु महाराज जी जो चीज का प्रचार किया वह वेद में भी है, आदिकाल से है। लेकिन यह जो क्रिया करेंगे अंदर में, तो यह कहाँ से शुरू करेंगे? तो शरीर में मुख्य रूप से 2 भाग है, पिंड और ब्रह्मांड। आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहते हैं और आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। तो पिंड के भाग में हम लोग यानी जीवात्मा आते जाते रहता है। जैसे अभी जगे हुए हैं, तो अभी जीव कहाँ है? कहेंगे आंख में। और जब भोजन करके सोते हैं तब जीव चला आता है कंठ में। कंठ में 16 स्वर का स्थान है और सपना का भी स्थान है कंठ में। तो कंठ में जीवात्मा जब आता है तो आप नींद में होते हैं और सपना भी देखते हैं। अब उससे भी नीचे जाना होता है, कहाँ? हृदय में। हृदय में है सुषुप्ति अवस्था। वहां जब जीवात्मा आता है हृदय में, इतनी गाढ़ी निद्रा में हम रहते हैं कि शरीर का भी ख्याल नहीं रहता है। शरीर का ख्याल नहीं रहता है, संसार का भी ख्याल नहीं रहता है। और जब हम जगते हैं तो वही जीवात्मा हृदय से सुषुप्ति अवस्था से कंठ में आता है। कंठ से फिर आंख में आया। आंख में जैसे आया तो पहले शरीर का ख्याल हो गया, फिर संसार का ख्याल हुआ। यही 3 अवस्था में जीवात्मा आते जाते रहता है पिंड के बाद। लेकिन जैसे नीचे उतरते हैं पिंड के भाग में, वैसे अज्ञानता बढ़ती है, ज्ञान में कमी आ जाती है। जैसे अभी जगे हुए हैं, जागृत की अवस्था में है तो अभी जगे हुए हैं, अभी जितना ज्ञान है, जब आप सपना में चले जाएंगे कंठ में तो वहां जागृत का ज्ञान रहेगा? नहीं रहेगा, ज्ञान में कमी आ गई। अब वहां से भी जब हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाएंगे हृदय में, तो कंठ का भी ज्ञान वहां रहेगा? कंठ का भी ज्ञान नहीं। तो अज्ञानता बढ़ गई नीचे उतरने से।
और ऊपर जैसे बढ़ेंगे वैसे ज्ञान में वृद्धि होगी। जैसे सुसुप्ति से हृदय से हम कंठ में आए तो ये वहाँ से अधिक ज्ञान हुआ, अब कंठ से आए आँख में तो वहाँ से भी अधिक ज्ञान हुआ। लेकिन संत लोग कहते हैं आँख में जो आ गया जागृत की अवस्था में तो यहाँ भी वास्तविक ज्ञान नहीं, क्योंकि जागृत की अवस्था में भी अपने का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए बहुत संतों ने कहा यह भी सपना की तरह है, क्योंकि जागृत अवस्था में है लेकिन अपने का ज्ञान तो नहीं है, यानी आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए यहाँ भी सही ज्ञान नहीं है। तो कहा सही जागना किधर जाकर होगा, तो जागृत की अवस्था से भी ऊपर चलो तब सही ज्ञान होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भजन ऐसा करो कि तुरी की ओर चलो, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ करके। तो गुरु महाराज जी ने भजन में क्या कहा कि भजन कहाँ करो, योग हृदय केंद्र बिंदु में योग दृष्टियों को जोड़ी कर। योग हृदय, एक हृदय है शरीर में जिसमें खून बनता है, समूचा देह में वितरण होता है, एक हृदय वो है। और दूसरा हृदय है जहां से ब्रह्मांड की ओर जाना होता है, तो वह योग हृदय, उसको योग हृदय बोलते हैं। योग हृदय कहाँ है, दोनों आंखों का, नाक का, दोनों आंखों का नाक का जहां मिलन है उसी को बोलते हैं योग हृदय। उसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, यानी पिंड ब्रह्मांड का क्या कहते हैं संधि है वो, उसको योग हृदय बोलते हैं। वहां से ऊपर जाना भी होता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं यहीं पर योग हृदय में दृष्टि योग करो, दृष्टि को स्थिर करो। तो योग हृदय में जो दृष्टि को स्थिर करने जानेगा, जो करेगा, तो उसको क्या होगा, तो कहते हैं योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़ी कर। मन मानसों को मोड़ी कर, मन बाहर की ओर से मुड़ जाएगा। अब मन दृष्टि के साथ में है, दृष्टि आपका जितना चंचल है मन भी उतना ही चंचल है। अब दृष्टि यदि आपकी स्थिर होगी तो मन भी आपका स्थिर हो जाएगा। और संत मत की साधना में दो ही प्रधान है। क्या प्रधान है, दृष्टि और मन। यदि दृष्टि और मन आपका एक हो जाए तो साधना में प्रगति होगी। तो गुरु महाराज जी भी कहते हैं दृष्टि योग करो, योग हृदय जैसा ऐसा यदि करोगे तो क्या होगा, ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। लेकिन यह क्रिया, यह साधना कौन करेगा, तो वैसे तो कहा सब मनुष्य करेगा, जितने मनुष्य संधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य में भी कौन करेगा, किससे होगा, तो कहा गया कामी क्रोधी लालची इनसु भक्ति न हो। अब भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खो, यानी कामी क्रोधी लालची जिसमें भेदभाव है उनसे यह काम नहीं होगा। तो इसीलिए कबीर साहब ने दूसरे ढंग से कहा कोई चतुर ना पावे पार नगरिया बावे। यहाँ चतुर किसको कहा, यानी सांसारिक चालाक आदमी को चतुर यहाँ कहा, यानी संसारिक में बहुत होशियार चालाक, यानी दूसरे को ठग लेना, दूसरे को धोखा दे देना, अब इस तरह से धन कमा लेना, दुनिया में जस भी फैला लेना, वो चतुर उसको कहा गया। यानी सांसारिक चालाक, सांसारिक चालाक यानी विषय में जो पागल है उस सांसारिक चालाक का वैसा आदमी से साधना नहीं होगी। भव सागर को पार वैसा आदमी नहीं कर सकता है। तो कहा कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी, कि दुनिया पागलों का है। तो पागलों का किसको कहा, जो विषय वासना में मस्त रहता है उसी पागलों का ही दुनिया है। इसको कोई पार चतुर आदमी, सांसारिक चालाक आदमी नहीं कर सकेगा। तो आगे कहा कौन कर सकेगा,
काया बड़े समुद्र केरो था न पावे कोई, मन मर जई है डूबी के हो मानिक परखे सोई। यानी यह जो शरीर है यह समुद्र है, जो अपने मन को मार लेगा तो समुद्र में मानिक को प्राप्त करेगा। समुद्र के पानी में जो मानिक है उसको प्राप्त करेगा, जो मन को मार लेगा उसी से यह काम होगा। यानी शरीर रूपी समुद्र में जो मन को मार लेगा उसको मानिक की प्राप्ति होगी। तो मन मर जाएगा, लेकिन मन मरेगा किसका? जो साधना करेंगे उसका। तो साधना विशेष की बात यहाँ होती है। वैसे तो मान लीजिए बाहर में सत्संग आप करते हैं तो बाहर में भी सत्संग करना चाहिए, लेकिन केवल बाहरी सत्संग करेंगे तो ज्ञान होगा, समझ में आएगी, लेकिन उसमें आप स्थिर होकर नहीं रहेंगे। स्थिर होकर नहीं रहेंगे। और साधना जब करेंगे तब स्थिरता आएगी, आप में स्थिरता आएगी, आप स्थिर होकर रहेंगे। तो साधना में स्थिरता आती है। अब बिना साधना का जो सत्संग करते हैं बाहर में तो जानकारी होती है, लेकिन स्थिरता केवल बाहरी सत्संग से नहीं, साधना करनी होगी। तो गुरु महाराज जी ने कहा इसीलिए दोनों करो। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर गुरु भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान होगा। यानी बाहर में भी सत्संग करो, अंतर में भी सत्संग करो। तो जो आदमी अंतर साधना कुछ न कुछ करते हैं उनमें स्थिरता आती है। और साधना कोई जब ठीक ढंग से करते हैं तो वहाँ का जगह पवित्र होता है और जगह पर भी साधना करने का प्रभाव हो जाता है। तो बहुत पहले की बात है, एक साधु देवघर गए। देवघर में सत्संगियों से कहा कि देखिए हम साधना करने आए हैं और साधना करने के लिए एकांत जगह खोजते हैं। तो एकांत जगह यहाँ है, 1 महीना साधना करेंगे। तो सत्संगी लोगों ने कहा कि है बाबा, ये बगल में पहाड़ है, उसमें गुफा भी है और एकांत है। तो बाबा को ले गए दिखाने के लिए। बाबा देखा कि ठीक में इसमें गुफा भी है, यहाँ घर द्वार किसी का नहीं है। तो 1 महीना यहीं हम साधना करेंगे। एक चौकी यहाँ लगा दी। तो उस गुफा में एक चौकी लगा दी गई। अब बाबा साधना करने लग गए उस पर। इस तरह से महीना भर साधना किया। 1 महीना हो गया तो बाबा कहते हैं देखो 1 महीना का समय निकाल करके हम आए थे साधना कर। 1 महीना हो गया, अब हम चलेंगे। तो सत्संगी लोग उनको आदर से विदा कर दिया, बाबा चले गए। और वहाँ के सत्संगी लोग मन में सोचते हैं कि बाबा तो चले गए और चौकी वहाँ है, तो चौकी को ले आना चाहिए। वहाँ क्या होगा? चौकी। तो सत्संगी लोग गए चौकी लाने। तो वहाँ चौकी को जब उठाता है तो चौकी उठती नहीं, चौकी उठती नहीं। तो बहुत आदमी मिल करके चौकी को उठाया, लेकिन फिर भी चौकी वहाँ से नहीं उठी, लौट करके आ गया। और कुछ समय के बाद में बाबा फिर घूमते हुए वहाँ आए। तो सत्संगी लोगों ने उनसे कहा कि देखिए आप जो ध्यान करते थे साधना चौकी पर, वह चौकी वही है। बाबा ने कहा कि वहाँ क्यों है? वहाँ तो कोई रहता नहीं है, चौकी ले आना चाहिए। कहा क्या कहेंगे? बहुत आदमी गए लाने और चौकी उठती ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि नहीं चौकी उठ जाएगी, चलो। तो बाबा गए वहाँ, उंगली से ठोक दिया चौकी को। कहा देखो हम चले गए, अब यहाँ से लोग ले जाएगा। तो चौकी को बोल दिया, उंगली से ठोक दिया। 2 आदमी उठा के ले आया। कहने का मतलब है देखिए साधना करने का प्रभाव जो है उस जगह पर पड़ गया। कठिन साधना की तो सिद्ध पीठ बोलते हैं, किसी स्थान को सिद्ध पीठ बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं सिद्ध पीठ? जहाँ किसी को सिद्धि मिलती है तब बोलते हैं सिद्ध पीठ। जैसे हमारे यहाँ संत मत का सिद्ध पीठ कौन है? कुपा घाट, वही गुरु महाराज को सिद्धि मिली है, तो सिद्ध पीठ उसको कहेंगे। पैसा किसी के पास बहुत है तो बड़ा बड़ा लंबा आश्रम बना लेता है,
लेकिन सिद्ध पीठ तो नहीं होगा। वो सिद्ध पीठ तो वही होगा जहाँ गुरु महाराज को सिद्धि मिली है। तो सिद्ध पीठ, और भगवान बुद्ध को सिद्धि कहाँ मिली? बोध गया में। तो बोध गया में सिद्धि मिली भगवान बुद्ध को, तो वो अभी सिद्ध पीठ हुआ। किसी को सिद्धि मिली है तो उस जगह का प्रभाव हो जाता है, और क्या कहते हैं, वहां जो कोई जाते हैं उनका मन निर्मल हो जाता है। सिद्ध पीठ पर गए तो देखते हैं हमारे यहाँ जो केंद्र है कुप्पा घाट, जहाँ गुरु महाराज जी रहते थे, और उनको सिद्धि भी वही मिली है। तो एक बना हुआ है कूप, पहले से प्राचीन काल का है कूप, जमीन के भीतर में। गुरु महाराज जी को जब वैराग्य हुआ, दीक्षा ले लिया, तो साधना करने का जगह खोजने लग गए कि साधना करने का अनुकूल जगह कहाँ मिलेगा। खोजने लग गए कहाँ साधना करेंगे। तो मनिहारी में रहे, सिकलीगढ़ धरारा में पहले रहे साधना करने के लिए, फिर भागलपुर में दूसरे तीसरे स्थान में जाकर देखा, कहीं अनुकूल नहीं लगा। तो अंत में आए हैं कुप्पा घाट। अंत में आए जगह खोजते खोजते, यहाँ जब आए तो जंगल था उस समय गंगा किनारे में, और किसी का घर द्वार नहीं था। गुरु महाराज जी देखते हैं बड़ा एकांत है, और गंगा जी भी बगल में है, यही पर ठीक हो साधना करना। तो सोच लिया मन में यही साधना करेंगे। तो जगह खोजते खोजते वही कूप मिल गया, जमीन के भीतर कूप मिल गया। उसकी सफाई की गई, इसी में साधना करने में अच्छा। तो जब सफाई किया तो मनुष्य की हड्डी निकली कूप से। अब मुसलमान भाई वहाँ पहले से आते जाते थे, तो मुसलमान भाई देखा ये साधु आ गया, अब जगह को कब्जा करेगा, इसको नहीं रहने देंगे यहाँ। तो मनुष्य की हड्डी जब निकली तो पुलिस को खबर कर दिया, देखिए एक कौन साधु आया है, अब मनुष्य का हड्डी निकाल लिया है। तो पुलिस आ गई छानबीन करने, हड्डी सही में निकली है। तो हड्डी को टोकरी में भर करके जांच करने ले गई कि हड्डी कब की है। तो जांच जब किया तो पता चला बहुत पुरानी हड्डी है। तो गुरु महाराज जी पर दोष नहीं लगा, अरे यह तो अभी आए हैं, लेकिन हड्डी तो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और यहाँ सफाई की गई है साधना करने की, तो कोई आरोप नहीं लगा गुरु महाराज जी पर, और गुरु महाराज जी उसी में साधना करना शुरू की। तो साधना करते करते उसी में उनको सिद्धि मिली। जिस समय साधना करते थे उस समय स्फुरना होती थी, कुछ पद भी बना दें जिससे लोगों को लाभ होगा। तो पद उसी समय बनाने लग गए गुरु महाराज जी, यानी साधना करते समय स्फुरना होती थी पद बनाने की, उसी समय पद बनाए और उस पद को संचय किया गया। तो वही है हम लोगों के सामने महर्षि महीपदा। और कूप के नाम पर ही कुप्पा घाट पड़ गया नाम। कूप था, कूप के नाम पर हो गया कुप्पा घाट। देश विदेश के आदमी जब भागलपुर आते हैं तो वहां घूमने जरूर जाते हैं। और यहाँ तक कि भागलपुर में जितने अफसर लोग आते हैं, यानी डीएम आवे, सीओ आवे, बीडीओ आवे, कोई भी आता है, सब जाता है वहां घूमने के लिए कुप्पा घाट। कहने का मतलब है सिद्ध पीठ है तो उसका प्रभाव है, गुरु महाराज का प्रभाव है। तो जहां सिद्धि मिली है वहां जाने से मन निर्मल होता है, और उनके साधना की बात भी याद आती है कि गुरु महाराज जी ने सिद्धि प्राप्त की या किस तरह की साधना की। तो जब महर्षि महीपदा जी को पढ़ते हैं तो सब पद में, प्रायः पद में, सब पद में मुक्ति की बात है, गुरु की बात है, सत्संग की बात है। तो अभी तो बहुत आदमी किताब बना लिया है, ढेरी आदमी, साधु लोग भी बहुत किताब बना लिया, पद भी बना लिया। और कुछ सत्संगी भाई ऐसे हैं जो नया नया भजन कोई बनाया है
तो उसी भजन को गाता है, उसी भजन को गाता है। अरे नहीं जाता, छोड़िए ना बात, अभी सुन रहे हैं ना, सुनिए ना, जाता है कि नहीं जाता है। तो लोग जो है नया नया भजन गाता है, दूसरे का बनाया हुआ। इस सत्संग योग से भजन कम आदमी गाता है, पदावली का कम गावेगा, दूसरा दिशा जो नया नया बनाया है ना वही सब बेसी गाता है। उसको समझ ही नहीं है कि संतवाणी किसको कहा जाता है। अरे संतवाणी कहा जाता है जिसको ब्रह्म का अनुभव है और उसके पद को गाते हैं, वही संतवाणी हुआ। यह नहीं कि दारू पीने वाला पद बना दिया, झूठ बोलने वाला पद बना दिया, हो गया संतवाणी। संतवाणी हो गया क्या? तो लोग को समझ नहीं है, अलग अलग भजन गा लेता है किसी का। अरे गुरु महाराज जी सत्संग योग बनाए हैं, अब 52-53 संत की वाणी है, दूसरा भाग उसको पढ़िए। संतवाणी सटीक गुरु महाराज जी बनाए हैं, उसमें संतवाणी पद भी है और अर्थ भी है, उसको पढ़िए। महर्षि मही पदावली है, उसको पढ़िए। तो गुरु महाराज जी अपने समय में 13 किताब लिखा। 13 किताब में सत्संग योग, रामचरित मानस सार सती, गीता योग प्रकाश, वेद दर्शन योग, भावार्थ सहित घट रामायण, ईश्वर का स्वरूप उसकी प्राप्ति, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, और सत्संग सुधा, इस तरह से जो है 13 किताब गुरु महाराज जी लिखे। तो जहाँ भी अधिवेशन होता है, जिला अधिवेशन या महाधिवेशन, तो वहाँ सत्संग योग से पाठ होता है सुबह के सत्संग। अपराह्न वेला में रामचरित मानस सार सटीक से पाठ होता है। तो वह सब किताब प्रत्येक सत्संगी को घर में रखना चाहिए। अलग अलग किताब नहीं रखिए, जो गुरु महाराज जी बनाए हैं उस किताब को जरूर रखना चाहिए घर में। उसी का जो है पाठ भी करना चाहिए। तो उससे यह होता है, संतवाणी है। तो गुरु महाराज जी एक बार कहते थे कि सत्संग में संतवाणी का पाठ करो, संतवाणी का पाठ करो, बहुत श्रद्धा से सुनो। तो गुरु महाराज जी यह भी कहते थे, इतनी श्रद्धा से सुनो कि कबीर साहब की वाणी का पाठ हो रहा है तो ऐसा लगे कि कबीर साहब ही बोल रहे हैं। सूरदास जी की वाणी का पाठ हो रहा है तो ऐसा लगे कि सूरदास जी ही बोल रहे हैं। बोले इतनी श्रद्धा से सुनो, और इतनी श्रद्धा से सुनोगे तो सुनने का लाभ जरूर होगा। भगवान शंकर ने कहा, यदि ठीक मन से सुनता है उसका हृदय हर्षित हो जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और सुनने का रंग भी लग जाता है। जो आदमी ठीक से नहीं सुनता है तो हृदय हर्षित भी नहीं होता है, हृदय प्रफुल्लित नहीं होता है और सुनने का रंग भी नहीं लगता है। तो भगवान शंकर ने कहा, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षति। हरि चर्चा सुनकर जिसका हृदय हर्षित नहीं हुआ उसका हृदय कुठार है, उस पर कोई रंग नहीं चलेगा। तो जो मन से सुनेगा, तो कल सुन रहे थे, सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिया। जो सत्संग में साधुओं के उपदेश को मन लगाकर सुनते हैं तो शरीर रहते चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। क्या क्या मिलता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और चारों चीजों की प्राप्ति जब आपको हो गई तो क्या कमी रह गई? संसार में भी सुखी हो गए और परमार्थ भी आपका बन गया। इसीलिए गृहस्थाश्रम में रहते हुए 2 घंटे का समय निकालना चाहिए, साधना करने के लिए, ध्यान करने, सत्संग करने के लिए। और बाबा देवी साहब गुरु महाराज जी को स्वावलंबी जीवन का उपदेश दिया था कि मेहनत करके खाओ और सत्संग ध्यान भी करो। तो बाबा देवी साहब के पास जब पहले गए थे गुरु महाराज जी, तो बाबा देवी साहब के गुरु कौन थे? तुलसी साहब।
तुलसी साहब अपना जीवन कैसे बिताते थे? दूसरे के यहाँ जाते थे, सूखी रोटी मांग कर लाते थे, यानी भीख मांग करके दूसरा आदमी के घर में सूखी रोटी मांग कर लाते थे। फिर जाते थे, मट्ठा मांग कर लाते थे और सूखी रोटी को उसमें फुला कर खाते थे। इसी तरह का जीवन उनका था तुलसी साहब का, यानी भीख मांग करके जीवन यापन करते थे। अब बाबा देवी साहब जब आए तो बाबा देवी साहब भीख मांग कर नहीं खाए, वह नौकरी भी करते थे पोस्ट ऑफिस में, स्वावलंबी जीवन बिताते थे, नौकरी करते थे और साधना भी करते थे। तो बाबा देवी साहब अपना घर नहीं बनाए, वो कहाँ रहते थे? अताई मोहल्ला। अताई मोहल्ला कहाँ? मुरादाबाद। मुरादाबाद है उत्तर प्रदेश में। वहाँ अताई मोहल्ला में एक मकान में रहते थे बाबा देवी साहब, और वहीं साधना करते थे। गुरु महाराज जी जब आए उनके पास तो बाबा देवी साहब पूछते हैं, तुम हमारे पास आए हो, किस तरह जीवन यापन करना चाहते हो? गुरु महाराज जी ने झट से कह दिया, तुलसी सिस्टम से, मतलब भीख मांग कर खाए। बाबा साहब ने कहा नहीं, तुलसी सिस्टम नहीं, स्वावलंबी जीवन व्यतीत करो, काम करके खाओ और साधना भी करो। तो इसीलिए गुरु महाराज ने एक पद में लिखा है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे खोली कर, संतों की आज्ञा है में मात धरछल छोड़ी कर। जीवन बिताओ स्वावलंबी। स्वावलंबी जीवन किसको बोलते हैं? मेहनत करके खाओ और भूखे को खिलाओ। और कबीर साहब कहते थे, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा रहे। इसी को कहते हैं स्वावलंबी जीवन। तो स्वावलंबी जीवन बिताते हुए सत्संग ध्यान भी करें, और इसी तरह जीवन यदि समाप्त भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है। फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर साधना करेंगे और कभी न कभी साधना पूरी होगी, आपका परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। तब